धाम की, क्षेत्र की धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare, all glories to assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Shishi Gauranga. Srila Prabhupada की हरे कृष्ण। पानी की क्लास। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस शुक्रवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिव्य लीला की। ग्रुप में भेज रहा हूं मैं। सुदामा और कृष्ण के सखा लीला की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। अभी तक हम लोग 3 पार्ट्स कर चुके हैं और आज शायद इस कथा को समाप्त करेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस कथा को हम लोगों ने 9 भागों में डिवाइड किया था। वी डिवाइडेड दिस एंटायर स्टोरी इनटू 9 पार्ट्स। क्वालिटीज ऑफ सुदामा। देन 9 पार्ट्स में याद है कुछ? Condition of Sudama and Sudama's wife, conversation between Sudama and Sudama's wife, then contemplation, Uttama Shloka Darshanam, last time we took up, right? Contemplation by Sudama, कि भाई वाइफ कैसे भी जाने को बोल रही है, क्यों ना मैं उत्तम श्लोक के दर्शन करने चले जाऊं, है ना। देन जर्नी, राइट, है ना। नो प्रिपरेशन, खाली हाथ जाऊं या कुछ लेके जाऊं, है। उसके बाद में जर्नी, कम्यूटेशन टू द्वारका, एंड देन रिसेप्शन बाय लॉर्ड कृष्णा। एंड व्हाट आर द 2 मोर लेफ्ट? रिकलेक्शन बाय सुदामा and Krishna, their Gurukul days and the pastimes, and then reciprocation by Krishna, which is last but not the least. So last class we took almost 4, right? So from contemplation till reception. So what all you remember during that class? Contemplation itself, like अभी तो उसका सोच, that was very very important. वही था कि बस भगवान का दर्शन सबसे बड़ा मेन पॉइंट वही था लास्ट टाइम पे। उसका उत्तम श्लोक के दर्शन जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जिस तरह भी मौका मिले, ये प्रभु कृपा होती है जो हमारे ऊपर उस समय दर्शन होता है। यस, तो उसको आप मौका गंवाना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, मिल जाए जहाँ मिले, जिसको मिले अवेल करना चाहिए। यस, तो उनके साथ और भी है कि वो भगवान कृष्णा को तो भगवान मानते हैं, तो वो बोले कि यही हिसाब से मैं उनका दर्शन भी कर लूं। यस, एग्जैक्टली, ही इज माय वर्शिपेबल लॉर्ड, ही सेज यस। तो इस हिसाब से दर्शन मेरा करना हो जाएगा। और उसी सिलसिले में हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे दर्शन के चक्कर में।
क्या एग्जाम्पल लिए थे? चैतन्य प्रभु को बताना। एग्जाम्पल दिया था हमने साधारण पुरुषों का, ये तो साधारण पुरुष थे। इसके अलावा हमने देवी देवता और स्वयं उनके अंश विष्णु का भी एग्जाम्पल लिया था, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो जो देवी कृष्ण देवताओं में किसा एग्जाम्पल लिया था हमने? महादेव का, है ना? महादेव जब वृंदावन आते हैं, दर्शन करना है उनको, तो साधु का वेश करके आते हैं ना, कि भिक्षाम देई, और माता भिक्षा देने लगती है तो बोलते भिक्षा तो ठीक है माता, आपके बालक को हमें दर्शन करना है ना, आनंद की दर्शन। आनंद। सो और एक चोरी का भी आप बताए थे, बच्चे का जो। वो तो उसके पहले था। लास्ट टू लास्ट क्लास में था। ठीक है। और दूसरा था कि भाई ये तो देवी देवताओं में महादेव, महादेव खुद भी लालायित रहते हैं, जब भी कभी मौका मिले तो किसी भी हिसाब से भगवान के दर्शन करने चले जाएं। और फिर उनके स्वांश, दैट इज महाविष्णु का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, याद है किसी को? वो महाराज के बच्चे और हाँ, उसका ही बोल रहा था। हाँ सॉरी, ओके हाँ, ओके। आई कि थॉट, वो बच्चे लेके फिर वो हाँ कृष्ण के बच्चे पास का ले बराबर, गए। आई थॉट मैं सोचा बच्चे को तो आम का चल एग्जाम्पल चला गया, वो इट वाज बिफोर दैट। ओके ओके, यस। बच्चों को चुरा कर लेके चले जाने का एग्जाम्पल, यस। सो और फिर बाद में अर्जुन का प्रण लेना कि मैं अग्नि में अपने प्राण त्याग दूंगा, हाँ। और उसके बाद में कृष्ण का उनको फिर लेके जाना, और कहा महाविष्णु का कारण सागर के अंदर श्री महाविष्णु से मिलवाने ले जाना, और वहां पर ये सारे बच्चों का प्राप्त होना, है ना? तो क्यों, क्या कारण था? उन्होंने बोला भाई आपके दर्शन, ना मैं इतने दिनों से आपके कहे अनुसार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन करे जा रहा हूं विदाउट एनी कंसल्टेंसी फी, है ना? बिना कोई, तो मेरी कंसल्टेंसी फी थी आपका दर्शन करना, तो ऐसे तो आप आओगे नहीं, तो इसी बहाने मुझे आपको बुलाना पड़ा, है ना? सो कॉन्टेम्पलेशन, एंड कॉन्टेम्पलेशन के बाद में, और कॉन्टेम्पलेशन में हमने ये भी समझा कि भगवान का दर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ना, और कैसे किया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए। तो भावों को देखें तो कुछ वो बहुमत तो बहुत बाद में, पहले नीचे से ऊपर, चरणों चरणों से, हाँ। नीचे। अंगूठे से, पैरों के अंगूठे से शुरू करते हुए ऊपर तक जाना चाहिए। पैरों के अंगूठे को देखने से क्या होता है, पैरों के क्या बोलते हैं, तलवे को देखने से क्या होता है, उसके बाद में हमने सीधा मुखमंडल पे भवों को देखने से क्या होता है, उनकी मुस्कान को देखने से क्या होता है, ये सब चीजें भी समझी थी, है ना? बाकी सब बॉडी पार्ट्स हमने समझे नहीं थे, क्योंकि दर्शन जब करना होता है तो ये मौका मिलता है, इसलिए स्पेशली इस्कॉन मंदिरों में तो भगवान कृष्ण के चरण कभी भी खुले रहते हैं। आप देखोगे गौर निताई के भी हम लोग चरण दिखा के रखते हैं, ताकि ये दर्शन कर सके अंगूठे से लाके फिर मुखमंडल पर, है ना? सो हमारे अनेक जन्मों के जो वो ग्लूम, जो वॉट एवर द ग्लूम हैज बीन एक्यूमुलेटेड, दैट गोज ऑफ, राइट? हाँ। देन ही स्टार्ट्स जर्नी, प्लानिंग फॉर द जर्नी। तो प्लानिंग फॉर द जर्नी, व्हाट डज शी डू? What he asks his wife, right? हाँ। तो वाइफ क्या करती है? चार चार अलग अलग टाइप का, हाँ, बीटन राइस, फ्लैटन राइस, जो भी बोला आप, ठीक है ना? जर्जर सी पोटली में, हाँ पोटली में। पोटली के ऊपर भी चर्चा की थी कि हर एक घर में वो पोटली रहती थी पुराने कपड़ों की, आज रहती नहीं है। तो उस कपड़े में बांध कर उन्होंने दिया, है ना? और उसके बारे में भी चर्चा की थी कि गिफ्ट व्यक्ति का क्या बोलते हैं, गिफ्ट किस भाव से दिया जा रहा है वो देखा जाता है, न कि किस भाव का दिया जा रहा है वो देखा जाता है ना? हमने उसको भी समझाता है। और उसके पश्चात जर्नी, जर्नी जाते हो तो उन्होंने क्या किया? तीन गेट होती तो तीन गेट, यस। तीनों गेटों में जो भी द्वारपाल था किसी ने ही रोका उसको, या उन्होंने भेज दिया। हमने एग्जाम्पल भी लिया था अपने अपने ट्रैवल में ना, अपने ट्रैवल में और कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तो वो तैयारी के हिसाब से वो भी गया चुड़वा वगैरह लेके। और तीन गेट थे, तीन गेट हमें भी मिलते हैं लाइफ में, है ना? भूरलोक, भूवर, मतलब कि जो अपने भूमंडल एक, फिर उसके बाद में ब्रह्म लोक एक, फिर ब्रह्म ज्योति एक, सॉरी, और उसके बाद में वैकुंठों का लोक एक, है ना? फिर जाके हम अपने द्वार पर पहुंचते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। और उसके पश्चात महल में रोशनी नजर चमकाई, हाँ, तो वह जैसे जाता है तो ब्रह्म, ब्रह्म में से जब गुजरता, मीन्स लाइक जब वो गेट, तीनों गेट गुजरता है तो उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है ना। जैसे मैं ब्रह्म में पहुंच गया व्यक्ति, तो शांति किस प्रकार, तो हमें भी जब तीनों गेट हम एयरपोर्ट में क्रॉस कर लेते हैं, पहला, सेकेंड और थर्ड चेक इन जब क्रॉस कर लेते हैं, तो एकदम शांति मिलती है। हाँ भाई ठीक है, अब तो फ्लाइट में बैठने का चांस हो गया, नहीं तो आखिरी तक रहता है भाई, कहीं रोक ना दे, है ना? और
तो ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। उसके पश्चात जब वो आगे गया तो महल दिखता है जो फर्स्ट एक है, मह- कृष्णा का कृष्णा का, यस, तो आचार्य लिखते हैं वो रुक्मिणी का महल था, और रुक्मिणी के महल के अंदर कृष्ण उस समय बैठे थे, रुक्मिणी के साथ बैठे थे, और जैसे ही वो उस महल में एंट्री लेता है, दूर से ही कृष्ण उसको आते हुए देख लेते हैं, और दौड़ कर अपना, वो पलंग पर बैठे होते हैं, दौड़ कर जाकर उसको गले लगा लेते हैं, है ना, और आनंद के साथ में उनको अंदर लाते हैं, है ना, बिठाते हैं उनको, और फिर उनकी आसन पे बिठाते हैं, पैर धोते हैं, पैर धोते हैं, चंदन लगाते हैं, क्या पान वान खिलाते हैं, फिर गाय दान देते हैं, और इस प्रकार एग्जाम्पल बताते हैं भगवान की किस प्रकार हमें एक ब्राह्मण का आदर सत्कार करना चाहिए। भगवान को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सुदामा ने तो बोला था ही इज माई वर्शिपेबल लॉर्ड, परंतु फिर भी उस वर्शिपेबल लॉर्ड आज खुद उनका वर्शिप कर रहे हैं, है ना। तो हम कभी ऐसा नहीं करते कि हम गौर निताई की आरती कर रहे हैं और गौर निताई आके बाहर हमारी आरती करे, ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन यहाँ पर साक्षात हो रहा था। और साथ ही साथ क्या हो रहा था, दर्शन के अलावा क्या हो रहा था, लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी जी क्या कर रही थी, रुक्मिणी क्या कर रही थी, चामर और हाँ डुला हिला रही थी, है ना, सारे जो उनके हाँ सेवक, हाँ जो भी कोर्ट के किंगडम के जो भी लोग थे, पैलेस के अंदर जो भी सेवक थे, सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, ये जो इतने फटे पुराने कपड़े, जहां पर सिलाई ज्यादा और कपड़े कम नजर आ रहे हैं, ये व्यक्ति को भगवान इतना क्या आदर दे रहे हैं, ये कौन है, इसने क्या ऐसा पुण्य किया है जो भगवान उसको अपनी खुद की गद्दी पर बिठाए हैं, जहां पर सिर्फ लक्ष्मी और वे विराजमान करते हैं, वहां पर उन्होंने बिठाया एवं उनकी खातिरदारी की है। तो कई हमने फिर उसके अंदर 3 प्रकार के सीख भी सीखी थी, है ना, उसे क्या सीख थी कि किस प्रकार the Lord worships his devotees. That's why he says, like, I am always in amongst my devotees. I am not always alone. I am amongst my devotees. And second, wherever there is Krishna, there is always Lakshmi, right? So if you want to achieve Lakshmi alone, then that is one asurik pravritti. You should always worship the Lord, and Lakshmi would automatically come at your doorstep. And तीसरा था, we should not judge based on the dressing sense, है ना, तो जो उनके residents of the palace, they were all bewildered and they were judging, like, what kind of this thing he has done, that, Krishna is making him sit on the palace. So now there are 2 more stages of the story. We take these 2 stages today and we complete. Okay, so reception, पीछे मेरे दोहराइए, ओम नमो, नहीं वो तो हो गया अपना, नारायणम नमस्कृत्यम भी हो गया ना, हाँ ठीक है, चलो आप ओपन कर लीजिए ग्रुप। सवै सत्कर्मणाम साक्षात् द्विजातेरिह संभव आद्योंग यत्र श्रमीणाम यथाहं ज्ञानदो गुरु सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभव आद्योंग यत्राश्रमिणाम् यथाहं ज्ञानदो गुरु। कोई एक पढ़ना चाहेंगे? सवै सत्कर्मणां साक्षात् सवै सत्कर्मणां साक्षात् द्विजातेरिह संभवः द्विजातेरिह संभवः आद्योंग यत्र श्रामीणाम् आद्योंग यत्र श्रामीणाम् यथाहं ज्ञानदो गुरुः यथाहं ज्ञानदो गुरुः। मेरे पीछे दोहराइए, माय डियर फ्रेंड, he who gives a person his physical birth is his first spiritual master, and he who initiates him
initiates him as a twice born as a twice-born Brahmana and engages him in religious duties is indeed more directly his spiritual master. But the person who bestows transcendental knowledge upon the members of all the spiritual orders of society is one's ultimate spiritual master. Indeed, he is as good as my own self. Hare Krishna. So, after reception, Krishna and Sudama sat, holding their hands with each other and, recollecting their old school days, what we used to do, how we used to play, how we used to jump, how we used to run and all those, So their student life at the Sandipuni ashram in the Avantipur, which is Ujjain today. So Avantipur में उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी Sandipuni Muni से. So Krishna said to Sudama, apart from all those times, Krishna said to Sudama, do you remember those days in the ashram? So, in fact, he, after discussing many things, he says, the only way, he says, one can get a spiritual life is because of the spiritual master. One can get spiritual in his life is because of his spiritual master. And the shloka which we read, which is 10th canto, 80th chapter, 32nd shloka, here he, very openly says, and that ultimate spiritual master is me. Yata aham jnanado guru. And the one who gives that knowledge, and that is my own self. So he says, my dear friend, जो पहला spiritual master जो उसको किसी को बच्चे को शिक्षा देता है, तो शिक्षा गुरु कहलाता है ना. तो he is one spiritual master. उससे बड़ा वो जो उसको इनिशिएट करता है, दीक्षा देता है, उसको नाम देता है, उसको इनिशिएशन देता है, उसको उसके रिलीजियस ड्यूटी समझाता है, वो उसका दीक्षा गुरु, वो उससे बड़ा है. और उससे भी बड़ा है जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज उस दीक्षा गुरु को प्राप्त करवाया था, और सारे स्पिरिचुअल ऑर्डर्स, दैट इज सारे वर्णाश्रम धर्म को ये अपना धर्म समझाते हुए जो ये शिक्षा दी जाती है, that is the ultimate spiritual master, and indeed he is as good as my own self. So he says that I manifest as the original spiritual master. हम बोलते हैं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि वो जगत के गुरु है, सबसे अग्र गुरु है ना, आद्य गुरु, सबसे पहले जो जिन्होंने समझाना शुरू किया था, उनके बाद में कल और समझेंगे. वैसे गुरु के तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी, हम कल समझेंगे उसको थोड़ा सा. पिछली बार भी हमने समझा था, लेकिन थोड़ा बहुत रिकलेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि छोटी सी बुद्धि रहती है हमारी. थोड़ा रिकलेक्ट करेंगे, थोड़ा कुछ और ऐड करेंगे. तो अल्टीमेटली स्पिरिचुअल मास्टर, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर इज कृष्णा, ये खुद वो यहाँ पे बोल रहे हैं. और नेक्स्ट श्लोक भी है, उसका जस्ट रिपीट कीजिए. नहीं सर, मेरे ख्याल से दिया मैंने, नाम इच्छा जातिभ्याम नहीं दिया मेरे ख्याल से. नहीं ना हम इज्जाम प्रजातिभ्याम तपश, है ना, ठीक है. नाम मिज्जा प्रजातिभ्याम तपशोपशमेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा. I, the soul of all beings, am not as satisfied by ritual worship, Brahminical initiation, penances, or self-discipline, as I am by faithful service rendered to one spiritual master.
So he not only says, in fact, these two shlokas I would have taken together. So not only he says that I am the spiritual master, but he also says that, I am not satisfied just by, by ritual worship, or I am not satisfied just by anybody's, Brahminical initiation, someone Brahminical doing so many Brahminical tantras, or I am not satisfied by, penances कि भाई हम लोग है ना पेनेंसेस कर रहे हैं, कोई तपस्या मतलब पश्चाताप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन, बट आई एम सेटिस्फाइड विद the faithful service done to the spiritual master. If a student does a faithful service to the spiritual master, I am much, much satisfied. So here he says two things to Sudama. Now, serving the spiritual master is only the way through which I am satisfied. And such service can give you an highest perfection in life. इसीलिए गुरु का अपने जीवन में उतारने का क्यों महत्व होता है, तो ना गुरु कृष्ण भी सुदामा के थ्रू सुदामा को ही याद दिला रहे कि मुझे ये चीज अच्छा लगता था, और यही चीज वो प्रणीप मीन्स फोर भगवत गीता भी उद्धृत करती है ना, 4.34 तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, है ना, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, अर्थात जो गुरु के सामने नतमस्तक होता है उसकी सेवा करता है। तो ये सेवा यहां पर भी बताई गई है। वही शिष्य मीन्स वो असली शिष्य है, और वो गुरु उसके पास वो गुरु जिसने सारे कृष्ण की नॉलेज है उसके पास जाकर वो प्रश्न कर सकता है। इस प्रकार भगवत गीता भी आपको देता है। वी ऑलरेडी टुक अप दिस ड्यूरिंग 2.7 when we were discussing Arjuna himself walked the shloka of 4.34. So Sudama then asked Krishna, how is this possible, Krishna? How is this possible that you are the Adya Guru? Today you are telling me. He knows. Because he's already said, you are my worshipable Lord. But these are the questions for us. So he says, how is this possible that Krishna says, you forgot those days? When our, Guru Ma one day asked us to go to the forest and collect some firewood. भूल गया वो दिन? तो बोलता है नहीं नहीं, बोले गुरु माँ ने हमको आज्ञा दी थी कि यज्ञ के लिए लकड़ी इकट्ठा करके लेके आओ। तो हम दोनों जंगल चले गए थे। We both went to the forest, and then I must tell you that by my own arrangement, when we were in the forest, suddenly there were dark clouds. It was pitch dark clouds in the sky, in the daytime. And it was pitch dark in the daytime. कभी कभी होता है ना, बहुत घने बादल आ जाते हैं तो बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। तो अंधेरा छा गया था, and there was lightning and thunderstorm in the forest, and then it started very heavily downpouring, है ना। एंड इतना पानी है ना, जैसे अभी उत्तराखंड में बादल फट गया तो इतना पूरा गांव का गांव बह जाता है। तो उस प्रकार ऑल ऑफ ए सडन too much of rain flooded the entire area. So both of us have had the firewood in our hand. दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा की थी, and both of us had this firewood in our hand which was meant for the Guru's yajna, and we could barely walk because water was all flushing us out. We could barely walk, but still we could hold to each other because it was the mission of our Guru or Guru Ma, है ना। गुरु माँ ने आज्ञा दी गुरु के लिए, ये यज्ञ के लिए लकड़ी लेके आओ, और तो ये गुरु की आज्ञा थी। तो हम लोग तो चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी हमको उस लकड़ी को बचाना था, और हमने बचाया। तो किस तरह बचाया हमने? तो गुरु की आज्ञा one should take as mission of his life. That is the indication what Krishna is giving by referring to Sudama is this pastime. So, आज्ञा इस प्रकार होनी चाहिए that, no heat, no sun, no water, no cold, any weather should hamper us to carry those instructions what Guru has given to us, है ना। ये आज बारिश है, हम नहीं जाते ना। अब जैसे किसी को वॉकिंग करना हो, बारिश में भी वॉकिंग में चला जाएगा, छाता लेके जाएगा। कभी कभी कोई लोग होते हैं जो अब शुगर के पेशेंट हो, तो उनको पूछो आप वॉकिंग कितना जरूरी होता है। कोई बाहर नहीं जा पाएगा, घर में वॉक करेगा। अगर नहीं भी होता है मन, तो फिर क्या करेगा? छाता लेके जाएगा। अगर बारिश बहुत इतनी तेज नहीं है तो छाता लेके वॉक करने जाएगा। तो कोई चीज उनको रोकेगा नहीं, अदरवाइज शुगर उनको रोक देगा ना। तो इस प्रकार शुगर को अपना ये मानकर किस प्रकार अपना लाइफ जीते हैं, उसी प्रकार
गुरु की आज्ञा हमारे जीवन में, चाहे धूप हो, गर्मी हो, छांव हो, कुछ भी हो, हमें अपने को इससे अडिग रखता है, हमको हटा मीन्स लाइक और स्ट्रांग बनाता है. So we should take that as mission of our life, and when we protect the mission of our guru, then our life becomes successful. We should try at least. We don't say we'll successful, but we should try at least. So alone sometimes what happens, we will get washed away. So Krishna is telling Sudama, if we both were alone, you there and I here, we would have got washed away. But we were holding each other's hand. In one hand we were having the wood, है ना, एक लकड़ी का बंडल था दोनों के एक एक हाथों में, और दोनों एक एक हाथ से एक दूसरे को कंधे से, कमर से पकड़ के रखे थे और धीरे धीरे आगे चल रहे थे, अदरवाइज पानी उनको बहा ले जाता था. तो इट वॉज ओनली दैट वी कुड होल्ड ईच अदर्स हैंड and we could catch hold of each other tightly. So this way we could get protected. So similarly we have in ISKCON mission of Guru. Okay. We have mission of Srila Prabhupada, mission of Guru, right? You know, do books distribution, do give Harinam to everybody. जहां पर जाओ वहां पे कृष्ण का नाम दो, भगवत गीता भागवतम पे प्रवचन करो. सो दिस इज द मिशन ऑफ इस्कॉन. इस्कॉन और क्या चाहता है? और कुछ नहीं चाहता है ना, सबको सेवा में लगाओ कृष्ण के, है ना. आज सेवा की बात चल रही है तो सबको कृष्ण की सेवा में लगाओ. सो इन वन हैंड वी हैव टू एक्सपैंड इस्कॉन, एंड द सेकंड हैंड वी शुड हैव हैंड होल्डिंग विद द डिवोटीज. ऐसा नहीं है कि भाई बस इस्कॉन का कार्य करे जा रहे हैं, बस बढ़ाए जा रहे हैं, परंतु डिवोटीज के साथ क्या हो रहा है कुछ देख नहीं रहे. डिवोटीज को यदि पर्सनली कोई हैंड होल्ड नहीं करेगा तो हो सकता है वो भटक जाएंगे, है ना. कभी कभी कोई लोग आते नहीं है तो फिर मेरे को भेजना पड़ता है, क्या बात है प्रभु, कुछ गलती हो गई हमसे, आना आना छोड़ दिए हो, है ना. कभी कभी भेजना पड़ता है, एक दो लोगों को, कई लोगों को भेजना पड़ता है मेरे को. तो अनलेस आई हैंड होल्ड, प्रोबेबली दे वुड नॉट कम एट ऑल. So this is where Krishna is indicating that, you know, when we are in a mission, actually, so, you know, this both we have to carry the mission, we have to develop that mission, as well as have the relationship with all the persons who are involved in that mission. Have the personal relation, or have a personal intimate relationship with the, intimate in the sense like one to one, like, you know, not so it's intimate, you know, knowing each other. So personal relationship with the devotees. So holding the means handhold as a guide and uplift them in their spiritual life. And this is what we try to do as ISKCON. Nothing else we do. आप सबको सेवा में लगाते हैं, कोई ना कोई सेवा में लगाओ, चाहे किसी भी सेवा में लगाओ, कीर्तन की सेवा में लगाओ, प्रसाद की सेवा में लगाओ, किसी की सेवा में, किसी भी सेवा में लगाओ, चाहे आके कथा सुनने की सेवा, सुनना भी एक सेवा है. So in life there are two extremes, you know, either you have only mission, okay, or you have relationship, and relationship, and both of this will fail. If you have only mission, you know, the material flood will wash away one day for you, because खाली मिशन के पीछे दौड़ रहे हो तो हो सकता है सभी लोग जो साथ दे रहे हैं वो एक बार छोड़ के चले जाएंगे और आप अकेले रह जाओगे. मिशन में आप अकेले के कुछ काम, आप अकेले से कुछ काम होगा नहीं. मैं अकेला आया यहाँ तो कुछ कर सकता था क्या? नहीं. आप लोग सब यहाँ थे पहले से, ISKCON का कुछ थोड़ा बहुत चला रहे थे और थोड़ा बहुत हैंड होल्ड कर दिया, और उसकी वजह से एटलीस्ट आज 2 साल से अपना सिस्टमैटिक वे से, एटलीस्ट नॉट 2 साल से थोड़ा कम हुआ है, सिस्टमैटिक वे से 2 साल से तो हो गया, बट ये भक्ति वृक्ष लेस देन 2 years, है ना, 1.5 years से थोड़ा ज्यादा हो गया, चल रहा है. और यदि हम खाली रिलेशनशिप रखे तो क्या होगा? तो भी काम नहीं आएगा. क्योंकि क्या है, बैठ के क्या बात करोगे? कृष्ण को बीच में रख के बात करोगे तो कोई बात है ना. नहीं तो बाकी रिलेशनशिप में क्या, रहे भाई चल सिगरेट पी लिया, चल चाय पी लिया, चाय कॉफी पी लिया, चल कोल्ड ड्रिंक पी लिया, यही काम रहता है ना. Whereas when you have this both together, mission as well as relationship, then comes the transmission, you know, then the transmission happens or the transformation comes into picture. इसीलिए बहुत दोनों जरूरी है. कृष्णा दो, सुदामा एक दूसरे के हाथ पकड़ना और एक एक हाथ में गठरी संभालना, गठरी मतलब लकड़ी संभालना, मिशन संभाल रहे हैं और एक दूसरे का हैंड होल्ड कर रहे हैं. आप देखोगे कभी कभी पुराने
स्केचेस ड्रॉ करते हैं, बच्चों को ड्रॉ करने दिया जाता है, तो ऐसे कृष्ण सुदामा ऐसा एक दूसरे को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वैसा वाला सिचुएशन आपको देखने मिलेगा, विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस सीन ओनली, है ना. सो this way Sudama and Krishna remembered those times and remembered. So how next day morning Sandipani Muni, their guru, had come, because everybody was worried. It was very heavy downpour and children were alone in the forest, ना, तो बड़े लोगों को तो थोड़ा रहता है ना भाई, हालांकि it was all, Krishna says it was my thing which I made this thing to give you a lesson actually. So वो हम समझेंगे अभी. So Guru had come and all they were running, and they then found both of them. They were on the tree, and they comes down. I'll tell you on the tree also, story will tell you. But he comes and then he blesses. He says, for my mission, like for taking this piece of firewood, you people risked your life. So considering only about me, so I will bless you, that whatever knowledge I have given you, in fact Krishna doesn't need, but in Sudama, so I give you this knowledge which you will remember this life and also after your next lives. He says, अनेक श्लोकों में, पूरे श्लोक हम ले नहीं सकते, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है. तो he says, I bless you for this life and next life. Contrast to what was question being asked by Karna, Prabhu had asked contrast with Karna. Karna, what did he do? Karna had cheated Parsuram by saying a lie that he is a Brahmana, right? He is a Brahmana. And he took that knowledge. As a result, what happened? When that episode of that scorpion happened, Parshuram could realize that he is not a Brahmana. Brahmana would have no authority. That is, he will never be able to tolerate this pain. He is certainly not a Brahmana. He is certainly other than a Brahmana. And then he says, you have taken the knowledge by saying a lie to me. So in this case, I have to give you a punishment that whenever you need the knowledge as the most, you will forget that knowledge. So गुरु प्रसन्न होता है तो क्या फायदा होता है, और गुरु खींच जाता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रास्ट में समझा रहा हूं आपको, ठीक है. So for cheating me I curse you, he says, therefore it is not just knowledge that delivers a person. It is just knowledge which delivers the person. It is just knowledge which it is not just knowledge which enlightens. It is not just knowledge that uplifts anybody, or it is not just knowledge that sometimes it may take us back to Godhead. It is very much necessary that knowledge with the blessings is very, very important. The knowledge with the blessings of the Guru really plays an important role in our life. So, need to say, whatever we do, we in fact inform the Guru, that we are doing so and so program. And that is how I circulated the blessings which had come from Guru Maharaj to each one of you, whoever had been participated, contributed to the entire mission of Jagannath Rath Yatra. So, blessings of the spiritual master is very, very important, which uplifts your knowledge. It helps you to remember. So, Karna was not in that situation. That is why his knowledge had to get loose. And in fact, he was also the Leela of 1000 Kavachan to be broken away by Nar Narayan was to be possible. And that is how Karna was killed. Okay. So, therefore, in devotee's life is full of Guru Sushrushaya, following the orders of spiritual master. Guru Sushrushaya, ये जो word आया था, that is important. So, गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में किस प्रकार लाइफ बेटर एंड ब्रेड के रूप में ले लेना चाहिए. गुरु क्या देता है आपसे, मांगता क्या है? 16 राउंड करना है, 4 नियम फॉलो करना है, भगवत गीता भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग करना है. ये 4 ही चीजें मांगता है when he gives initiation to you. Nothing else he demands. मेरे लिए बंगला बना के दो, मेरे लिए घर बना के दो. Nothing. He will not ask you all those things. If he's a real guru, he will never ask. Okay. वो दूसरी बात है, कोई भक्त बना के देना चाहे तो वो उसकी बात है ना. तो जैसे कुछ भक्तों ने ऐसे बनाया था,
गुरु महाराज के लिए लिफ्ट बना के दिए थे पूरे बलराम दास डिवोटीज ने मिलके, क्योंकि उनके ऊपर नीचे डिवोटीज को व्हील चेयर लेके उठाकर ऊपर जाना सेकंड फ्लोर वाज नॉट पॉसिबल आफ्टर पैरालिसिस। तो वैसे कुछ चीज एक अलग चीज है, गुरु के कार्यक्रम में हेल्प करना, क्योंकि उनके अप एंड डाउन जाने के लिए काम आता है। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, तो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि, ये डेली हम गाते हैं मंगल आरती में। So there is no other shelter other than the bona fide spiritual master and Vaishnavas, and the association of them would, that knowledge which we gain, that realization which we gain, that substance will give you bhakti, and that will uplift you. Otherwise, knowledge would become just intellectual understanding, and the blessings which, has the ये क्या बोलते हैं ना, वो मैजिक वैंड इफेक्ट इज नॉट विजिबल. So this is how only the blessings, like Krishna and Sudama were blessed because the Guru came and blessed them. So now you remember the other day we were asking why Sudama was such in poverty. Somebody asked, right? कि तुम ही पूछे थे ना, सुदामा इतने गरीब क्यों थे, है ना? इवन मेरे ख्याल से उज्जवल प्रभु भी पूछ रहे थे, है ना? So now we have to understand, because it is here only. When Guru Ma instructs that Krishna and Sudama to go to the forest and collect the firewood, so कृष्णा उस समय आगे गया होता है, पीछे सुदामा गुरु माँ के पास होता है, तो सुदामा को गुरु माँ 2 पोटलियां देती है. मीन्स लाइक ही गिव्स ए बैग्स, 2 bags ऑफ, छोटी जो पोटलियां रहती है, बैग्स ऑफ चिक पीस, क्या बोलते हैं हम, चने, हाँ, भुने हुए चने, है ना? बड़ी अच्छी चीज है. तो एक उस पोटली में भुने हुए चने होते हैं, एंड उनको बोलते हैं कि रास्ते में जा रहे हो लकड़ियां तोड़ने, तो कुछ भूख लगी तो खा लेना. Now here is what we have to understand, this chickpea story, and this will dispel all the doubts sometimes we have in our mind. So everyone need to understand that in order to get a true knowledge of Sudama's poverty, we should understand the story. Why Sudama was in such poverty. We discussed about his poverty, कि कितना मुश्किल था उनको कपड़े तक प्रॉपरली पहनना. So ये चिक पीस थे उसके पीछे का कारण. So हुआ क्या था, there was one poor woman called by name called दोषी. दोषी था उसका नाम. अब महाराष्ट्र थी, मुझे मत पूछना. जोशी महाराज. अच्छा, दोषी भी होते हैं ना, दोषी तो there was one woman named दोषी who was living in the village and begging on alms, like beg करके अपना जीवन गुजर बसर करते थे. There were at times she used to not get anything in begging. कभी कभी जनरली वुमन को थोड़ा मीन्स लेके ना, सन्यासी को फिर भी कोई दे देता था, बट तो कभी कभी उसको मिलता नहीं था, और कभी कभी उसको पानी पी के ऐसे ही भूखा प्यासा ही सो जाना पड़ता था, और कभी कभी कुछ मिल जाता था. तो एक बार ऐसे हुआ कि 5-6 दिन तक उसको कुछ मिला, 5 दिन तक कुछ मिला नहीं उसको खाने के लिए, और 6वें दिन उसको किसी ने भिक्षा में 2 पोटलियां चने की दी, भुने हुए चने की, चिकपीस की. सो ये चिकपीस लेके वो घर गई और सोची कि मैं ऑफर करती हूँ सुप्रीम लॉर्ड को और फिर खाती हूँ. लेकिन इतनी थक गई वो कि 4-5 दिन से उसने खाया नहीं था, इतनी थक गई कि उसको नींद आ गई. शी जस्ट स्लेप्ट. तभी वहां से 2 चोर गुजर रहे थे. अब चोर आज ही रहते हैं, मत सोचो, चोर हर जमाने से रहते हैं. तो 2 चोर वहां से आए और बुढ़िया को उसके झोपड़ी में सोता हुआ देखा, और बाजू में ये 2 पोटलियां दिखी उसके कमर में. सोचा कि कहीं ये सोने के सिक्के छुपा के सो रही है. उसने पोटलियां निकाली और दोनों चोर वहां से भाग गए. तो पीछे से कुछ आवाज हुआ तो वो और दौड़ते दौड़ते भाग गए, और कुछ दिखा नहीं तो आगे चल के सांदीपनी मुनि का आश्रम था, तो उसमें जाके छुप गए. सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाके छुप गए, और आश्रम में छुपने के पश्चात गुरु माँ वहां से, गुरु माँ तो अपना काम करते रहती है, गुरु माँ कभी भी पूरे गुरुकुल में ध्यान रखती है. तो गुरु माँ वहां से देख रही थी 2 व्यक्ति है, तो कौन है ऐसा कर कर बाहर आती है, कि उसको लगा कि कोई व्यक्ति आया अंदर. तो ये सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये, और वो आके वहां बैठते हैं और वो पोटलियां निकालते हैं, और वो गुरु माँ बोलती है कौन है, तो पोटलियों को वहीं छोड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं. तो गुरु माँ से भागते हुए देखती है कुछ है नहीं, पता नहीं, छोड़ देती है कि हो सकता कोई आया होगा, चला गया होगा.
इतना ये नहीं करती है। एज यूजुअल वो अपना सफाई करने का, घर में मीन्स आश्रम में सफाई करने का काम भी गुरु माँ अपने हाथों से करती थी। तो झाड़ू निकालते हुए तो उसको ये 2 पोटलियां मिली। खोल के देखा, अरे तो चिक पीस है। तो बोले कौन भक्त छोड़ गया यहाँ पर, चलो कोई काम आ जाएगा अपने को। ऐसा कर कर वह 2 पोटलियां लेती है, और यही 2 पोटलियां वे कृष्ण और सुदामा को देती है कि भाई कृष्ण और तुम बांट के खा लेना। एंड वहां पे वो दोषी जगती है नींद से, उसकी नींद खुलती है और देखती है बेचारी कि खाने के लिए वो सोचती है कि चिकपी ऑफर करूं, एंड देखती है वो पोटलियां नहीं है। तो व्हाट टू डू, शी गेट्स वरिड। तो बोलते अरे चोर आके चोरी करके लेके चले गए मेरे 2 पोटलियां। तो वो थोड़ी बड़ी दुखी हो जाती है। तो उस दुखी मन से वे थोड़ा उस बोलती है कि जिसने भी वो पोटलियां ले गई है, जो भी इसको खाएगा, तो बोले उसको दरिद्रता मिलेगी, बोले उसको अनेक प्रकार की दरिद्रता मिलेगी। इस प्रकार वो उसको शापित कर देती है। तो जैसी सुदामा उन पोटलियों को गुरुमा से हाथ में लेते हैं, ब्रह्मवित्त थे, है ना वो, ब्रह्मवित्त ब्राह्मण 6 क्वालिटीज हमने समझा था, है ना, वैसे ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति कभी कभी कुछ चीज छूता है तो उसको थोड़ा इंफीरियर एनर्जी टाइप लगती है कि भी ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कभी कभी होता है हमें भी, नहीं कुछ गलत लग रहा है, शायद मैं घर में कुछ भूल तो नहीं गया, कुछ चढ़ा के गैस पे भूल तो नहीं गया ना, कुछ गलत तो नहीं, ऐसे अंदेशा होता है उनको। अब ये श्राप का तो उसे क्या पता है कि श्रापित है ना। कई जगह बोलते हैं कि भी श्रापित है, उसको पता था इसलिए कृष्ण को बचाना चाहते थे, बट नहीं भी पता था उनको, नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। बोले ये मुझे ठीक नहीं लग रहे, या तो ये खराब हो गए होंगे या तो फिर कुछ लग रहे हैं, ठीक है देखेंगे। ऐसा कर कर वो अपने पास ही रखते हैं। फिर जब ये बारिश का वाकया होता है, जब ये दोनों हैंड होल्डिंग रहते हैं, उसके बाद में थोड़ा बारिश रुकती है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर 2 पेड़ दिखते हैं, दोनों पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, क्योंकि रात हो गया, समय हो गया था, सांझ हो गई थी, अब घर कैसे जाए, है ना। तो रात में झाड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। बैठ जाने के पश्चात कृष्ण उनको याद दिलाते हैं। कृष्ण अंतर्यामी, भावाग्रही जनार्दन, सब पता है कि कौन क्या हो रहा है। तो उसको याद दिलाते हैं, सुदामा गुरु माँ ने कुछ खाने के लिए दिया था। एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे बात कर रहे हैं। अब सुदामा सोचता है कि भाई मुझे तो वो ठीक नहीं लग रहे हैं। कृष्ण बोलते हाँ दिया था, परंतु पता नहीं इस बारिश में कहां गिर गया। ऐसा कहकर वो थोड़ा झूठ बोलते हैं। और भाई ये मैं तो कृष्ण को तो नहीं खिला सकता, मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है, जो गलत हो मुझे ही, ऐसा कहकर वे खुद ही खा जाते हैं। तो एज ए रिजल्ट उनको वो जो श्राप लगता है कि इतना दरिद्रपन जो उनका आया था लाइफ में, उस दोषी के श्राप की वजह से वो दरिद्रपन आया। तो उस चीज को कृष्ण समझते हैं भली भांति। कृष्ण ने उनको जानबूझ के याद भी दिलाया। अगर कृष्ण खाते तो कृष्ण को ये सब लगता नहीं था। हाँ, कृष्ण को तो ऑफर ही करना था, क्योंकि वो करना चाहती थी कृष्ण को ही ऑफर, और पहुंच भी गई पोटली कृष्ण के पास। परंतु देखो हम कर्म कभी कभी करते हैं, हम तो है ना क्या सोच के करते हैं कि, लेकिन वो कभी कभी वो भी कृष्ण का फायदा ही सोच के किया था, लेकिन उसमें इतना ये नहीं था पावर कि मैं कर्म को कट कर सकूं। कृष्ण कट कर सकते हैं कर्म को। कृष्ण ने इसलिए याद भी दिलाया उसको, लेकिन वो नहीं हुआ। कृष्ण इंटरफियर नहीं करते हैं, है ना। हम भी कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, तो कभी भी कृष्ण इंटरफियर नहीं करते। अर्जुन को इतनी भगवत गीता सुना दी, एंड में कहा मैंने जो कुछ भी उसको सुनाना है सुना दिया, अब जो तेरी मर्जी है वो कर। हाँ, तेरी मर्जी, अब तू जो करना चाहे, युद्ध करना चाहे नहीं करना चाहे, आई विल नॉट फोर्स यू। सो तो इस प्रकार वे तो नाथ है, त्रिभुवन के पूरे नाथ है, सबका वो कर सकते हैं, परंतु वे कभी किसी के इसमें इंटरफियर नहीं करते। इस प्रकार सुदामा के उस दरिद्र रखे इसमें वो ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सके थे। लेकिन कब, लेकिन हमें फिर जाना पड़ता है कृष्ण के पास, और ये चल के गए थे। भगवान को भलाई के लिए वो किया ना। हाँ, तो क्या हुआ, वो हमारे पास इतना पावर नहीं है ना। नहीं भगवान तो भगवान को नहीं, नहीं भगवान को ऑफर करता तो ठीक रहता ना। नहीं किया ऑफर। भगवान को ऑफर नहीं किया ना, खुद ही खा गया। नहीं, कुछ भगवान को कुछ हो जाएगा करके ये तो उसके। अरे नहीं, वो तो कुछ हो जाएगा तो थोड़ी सोचा, उसके थोड़ी पता था, उसको थोड़ी पता था इसको खाने से मुझे कुछ हो जाएगा। उसको लग रहा था ये कुछ खराब है।
हाँ चीज क्यों भगवान को दूं? हाँ, वो भाव ठीक था उसका, इसके लिए भगवान ने उसको रेसिप्रोकेट किया है ना अभी। परंतु ये बताना चाहता हूं, कृष्ण इंटरफियर नहीं करते हैं आपके डिसीजन में। जैसे जो दोषी हमारी औरत थी, तो रामा जी ने तो चोरी की भी नहीं थी, तो उनको श्राप क्यों तो लगा? उसने बोल दिया ना, जो भी खाएगा, जो भी खाएगा उसको, मैं भूखी थी और मेरे लिए था ये, तो जो कोई उठा के लेके चला गया मुझसे, जो उसको खाएगा उसको दरिद्रतापन मिल जाए। तो ये खाते हैं, खाते नहीं तो इसको, इनको इतनी दरिद्रता नहीं आती थी। चोरी तो किसी और ने की थी। हाँ भले ही की हो ना प्रभु, कर्म इसीलिए बोल रहा हूं, चाहे काटने वाला, चाहे ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, मांस को काटने वाला, ट्रांसपोर्टेशन करने वाला, परोसने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, सब इक्वल रिस्पॉन्सिबल है। हमने समझा भी था चैप्टर 1 में। उनको भी लगेगा लगेगा ही, बट खाया नहीं उन्होंने, खाने का काम इन्होंने ही किया। इक्वली रिस्पॉन्सिबल है जो भी कार्य होता है। इसीलिए जो फल लाते हैं, अनलेस भगवान को ऑफर करे, लाइक फल किस किस खाना, अन्न फल हम जो खाते हैं, किस किस मेंटालिटी से तोड़े गए होंगे, किसी को पता नहीं। कितनी नेगेटिव एनर्जी लेके आते हैं वो। हम कमाई करते हैं, कितनी नेगेटिव एनर्जी के साथ में करते हैं, बाकी की तो पता नहीं, मैं तो खुद करता हूं, मुझे पता है कितनी नेगेटिव एनर्जी के साथ में करते हैं। तो वो सारा फिर शुद्धिकरण कहाँ होगा? अनलेस वी ऑफर इट टू कृष्णा, नथिंग, देयर इज नो अदर वे। जो भी है कृष्ण, ये आपके लिए। ये भी बोल देता ना कृष्ण, सुदामा मंडली, तो वो भी चल जाता। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स दी 8th। मुझे कोई चोरी करके भगवान को ऑफर करता है फिर? ठीक है, चोरी किया उसका कर्म तो मिलेगा, ऑफर किया उससे थोड़ा बहुत उसको वो भी मिल जाएगा। या कर्म बंधन जो ऑफर किया उसका तो मुक्त हो जाएगा, परंतु जो 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 कार्य बोलते हैं ना कि आगे चल के भगवत गीता में आएगा, दैट विकर्म वी कैन नॉट डू इन एनी कॉस्ट। तो चोरी विकर्म में आती है, विकर्म का हमको भुगतना पड़ेगा। कर्म को हम अकर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु विकर्म तो किसी हालत में हमें करना नहीं चाहिए। आगे आएगा 4th चैप्टर में, when you go 3rd वोट में आएंगे, सॉरी आई मे नॉट नो एग्जैक्टली, आई नो द श्लोक बोधव्यच अकर्मणा एंड ऑल दोस, बट देन so that completes the 8th section of the story, which is, what was the story's name? पूरी स्टोरी रामायण सुनने वाले सीता को ना। दोनों का पास टाइम था ना ये? हाँ, I know. No, this section was what? Traveling. No, no. No, 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 reciprocation was done. Now it will come, huh? Recollection. Recollection of the pastimes. And now comes the reciprocation, which is Krishna's. So ये जो up to 8th sections what we divided forms part of the chapter 80 of 10th canto of Bhagavatam. And reciprocation is one full chapter, 9th. That is, the 9th section is the chapter 81. One full chapter for that. So now you imagine how it is so important, how Krishna reciprocates. So Krishna, after recollecting Gurukul days, what did he do? He made Sudama, he asked Sudama, "You have brought something for me." He is बाबा करे, he knows क्योंकि जब पहले चल रहा था उनके हृदय में ऑलरेडी इज क्या बोलते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में ऑलरेडी विराजमान है। सो ही नोस ही इज ब्रॉट समथिंग, ही आस्क्स हिम, आप मेरे लिए कुछ लाए हो? अब Sudama now thinks that he is Tribhuvanpati, he is Dwarkadish, he is staying in such a big palatial palaces and इतने सब राज ठाट से खाते होंगे, और मैं लेके आया हूँ बासी चुड़वा, है ना, कूटा हुआ राइस, बीटन राइस, फॉर वो भी 4 डिफरेंट तरीके के। तो ये पता नहीं कृष्ण क्या खाते हैं, और मैं ये दूंगा तो क्या अच्छा लगेगा। उस मने में उसका भाव वहां पे आया कि मैं ना, अबाउट 4 kinds of beaten rice, how can I give it to Dwarkadish? I cannot give it this to Dwarkadish, and he is thinking that way. Krishna is what Baba Gai Janardhan, he doesn't want to. He says, नहीं मुझे पता है तुम कुछ लाए हो, तुम्हारी पोटली दिख रही है तुम्हारे कपड़े में से, बोल के झट जाके उसके पोटली को छीनते हैं। सुदामा बहुत रोकने की कोशिश करता है, नहीं कृष्ण, नहीं कृष्ण, नहीं कृष्ण, पर कृष्ण पोटली को छीन लेते हैं ना। पहले हमने देखा है ना, कपड़े में से वेन्स दिख रही थी, ये पोटली भी दिख रही थी तो कृष्ण को पता है, तो कृष्ण उनसे ले लेते हैं।
अब ले लेते हैं और क्या बोलते हैं, लेते हैं उसमें से, और एक मुट्ठी जो है सो निकालते हैं, 4 हैंडफुल ऑफ राइस था ना उसमें से. सो ही टेक्स 1 हैंडफुल ऑफ राइस एंड सेज एंड हैज दैट राइस. तो एक मुट्ठी चुड़वा निकाल के खाना शुरू कर देते हैं. तो रुक्मिणी देख रही होती है. रुक्मिणी देख रही होती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे नाथ, बस एक से ज्यादा नहीं. हे नाथ, एक से ज्यादा नहीं, मन ही मन प्रार्थना करती है. आई विल हैव टू एम्प्टी सो मच ऑफ माई ट्रेजरी फॉर द 1 हैंडफुल ऑफ राइस विच यू ऐड ऑफ सुदामा. ट्रेजरी डिपार्टमेंट तो लक्ष्मी जी के पास ही है ना. सो आई विल हैव टू एम्प्टी सो मच ऑफ माई ट्रेजरी फॉर द 1 हैंडफुल ऑफ राइस विच यू हैव नाउ हैड. So she was worried. So whether Krishna will eat all the 4 handsful of rice, then I will become bankrupt. फिर तो मेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इन रिटर्न मुझे इतना देना पड़ेगा जो नाथ की सेवा कर रहा है. I will also go be bankrupt. So she thinks. बट कृष्णा जैसी सेकंड मुट्ठी के लिए हाथ डालते हैं पोटली में, तो पीछे से उनके कंधे पर रुक्मिणी हाथ रखती है और इशारा करती है, बस नाथ, एक से ज्यादा नहीं और नहीं. So उससे ज्यादा नहीं. So this is indirectly like the reason why she gives like that 3-4 reasons Acharya says. फिर सब में आचार्य अपना reasons देते हैं ना, because there 3-4 reasons. Okay, one is she says she has to empty the entire, she will become bankrupt. And दूसरा, like secondly Rukshmani thinks that this is the pure condensed love. One person has brought beaten rice to Krishna in the form of pure love, pure condensed love. Condensed milk कितना ज्यादा strong होता है ना, milk से ज्यादा condensed milk strong होता है. तो ये condensed love लेके आया है. आप अकेले क्यों खाए? हम 16,108 रानियां, हमको भी दो, हम भी खाएंगे. हम सबके लिए भी वो मिलना चाहिए हमको, वो जो तुम्हारा मित्र इतना प्रेम पूर्वक लेके आया कंडेंस्ड लव के साथ में. और तीसरा रीजन आचार्य देते हैं कि भाई ना, इट इज नॉट लाइक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट शी वाज कंसर्न, शी वाज कंसर्न अबाउट कृष्णाज हेल्थ. भाई ये 4 अलग अलग प्रकार के राइस दिख रहे हैं, कहीं मींस लाइक कोई बासी होगा, कोई खराब होगा, तो कृष्ण के लिए खराब नहीं होगा पेट. हालांकि दैट इज नॉट and secondary condition, like that is not a condition at all for Krishna. Krishna can digest a mud also, है ना. माटी भी खाई थी बचपन में उन्होंने, है ना. So जब दामोदर लीला से पहले माटी लीला करते हैं कि सब बच्चे बाहर, मीन्स लाइक जस्ट वो 3 साल के होते हैं तब बाहर गाते हैं बच्चे. एज यूजुअल बच्चों को मट्टी खाने की आदत होती है, तो कृष्ण भी माटी खाते हैं. और बलराम जी कंप्लेन कर देते हैं, कलम बलराम जी कंप्लेन कर देते हैं माता को. तो माता उनके मुख खोल के दिखाती है, तो पूरा ब्रह्मांड नजर आता है. ब्रह्मांड के साथ साथ पूरा ऑल दी पूरे अनेक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर अपना ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर भूलोक, भूलोक के अंदर वृंदावन, वृंदावन के अंदर मैं खुद कृष्ण के आंखों में देख रही हूं, ऐसा तक वो देखती है. ये सारा नजारा एक आंखों के पलके के अंदर मुख खोल के दिखा देते हैं कृष्ण. सो वो खाने वाले चुड़वा से होगा कुछ नहीं, बट अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना भाव प्रस्तुत किया है. जो भी भाव हो, परंतु हर भाव में कि कृष्ण एक बहुत है, रुक्मिणी स्टॉप्स. So as soon as one serves Krishna with bhakti, a very little thing, Krishna blesses him with maximum of opulences. यो मे भक्त्या प्रयच्छति, बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति. भक्ति से, भाव से, जो भी बनाते हो भक्ति भाव से बना के लेके आओ, 100% अच्छा बनेगा. कई बार होता है नमक कम हो जाता है, वो अलग बात है, बनेगा. भक्ति से भाव से करके लाओगे तो ऑटोमेटिक होगा. So material opulences may come and go, but the greatest opulation, the treasure which we say bhakti, that will always remain. And with that bhakti, if you offer Krishna, Krishna will give you much more opulences. The opulences which is needed for going back to Godhead, rather than these opulences. These will be coming as a side effect, don't worry. But the real opulence to go back to Godhead, that will come to you. So as Rukmini was concerned about Krishna's health, which is secondary, that his stomach will get upset or something, every devotee is also concerned or concerned about Krishna's protection too.
There, Krishna is protective directly by handing Krishna's tapping on the shoulder. But devotees are concerned with Krishna's mission. That is ISKCON. कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को समझे, कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं समझे. वृंदावन में क्या है? वृंदावन में सभी लोग जो है सो लव एंड अफेक्शन है ना, वृंदावन वासी उच्च कोटि के भक्त होते हैं. दे कैन डू एनीथिंग टू प्रोटेक्ट कृष्णा, है ना. ये गोपियां हम बोलते हैं गोपी भट भृत पद कमलय और दास दासानुदास. हमारा भाव ये रहना चाहिए, गोपियों को हाईएस्ट भाव का दर्जा दिया गया है, बिकॉज उनको हाईएस्ट कृष्ण के लिए प्रेम है. तो मीन्स लाइक उस कृष्ण के लिए वे लोग पूरे वृंदावन वासी क्या करते हैं, गोकुल से महावन चले आते हैं, महावन से वृंदावन चले आते हैं ना. इतना आसान नहीं होता है कि घर छोड़ना, अपना पूरा घर संसार सबको छोड़ के एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन ऐसे चले गए थे, है ना. दामोदर लीला के बाद में तुरंत वे वृंदावन जाने वाले थे, इसीलिए उन्होंने दामोदर लीला की थी. तो और कृष्ण ने जो है सो उनको हारे अने, और क्यों, ये असुरों के डर से, और कृष्ण ने अनेक असुरों को मारा था. सो कितना इनकन्वीनियंस कॉस्ट होता है, बट दे आर विलिंग टू टेक अप दैट इनकन्वीनियंस. तो कुछ भी इनकन्वीनियंस हो, चाहे लेट हो, चाहे जल्दी उठना पड़े, चाहे कार्य करना पड़े, भक्तों को किसी भी प्रकार से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. यही शिला प्रभुपाद का भी मिशन है और यही इस्कॉन का भी मिशन है. सबको सेवा में लगाओ. हम जो प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भी ये प्रार्थना में यही है, हे राधा रानी आप हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, हमें बस ये आज्ञा दीजिए. इसका अर्थ पूरा यही है. हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण और राम, है ना. आप मुझे कृष्ण और राम की सेवा में लगाइए, बस हमारा यही प्रार्थना है, और कुछ प्रार्थना नहीं है. So similarly, like how Srila Prabhupada took this moment, to his heart, everybody should take this moment to his heart. Like, हम ये सत्संग हो रहा है एवरी हफ्ते, तो चलता रहे. इसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें? आगे बढ़कर इनिशिएशन लेना चाहिए, है ना. बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए. और आप सभी लोग जो जो है एलिजिबल, बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए. गुरु की आज्ञा पाना चाहिए. इनविजिबल हैंड कैसे काम करता है, ये कृष्णा यहाँ पे बता रहा है. तो वृंदावन वासीज आर विलिंग टू टेक अप दिस. हो सकता है सम डिवोटीज इस इस्कॉन को मूवमेंट को हमें आगे लेके चलना है, नहीं तो इस इस्कॉन के मूवमेंट में भी बहुत सारा डिस्टर्बेंस आने वाला है. आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले कुछ यूट्यूब में देखा होगा. जो लोग नहीं जानते अलग बात है, बट जो लोग जानते हैं, ऋत्विक के ऊपर काफी कुछ आया था, है ना. अभी जो एक कोर्ट केस जीत गया था, बैंगलोर इस्कॉन ने कोर्ट केस जीत गया, क्या बोलते हैं, बॉम्बे इस्कॉन के ऊपर. तो ये कुछ नहीं, बस जहां पर थोड़ा सा, है ना, क्या बोलते हैं, मन मुटाव का जो चक्कर आता है और अपने कुछ एक बात पकड़ के चलने की बात आती है, तब प्रॉपर्टी बॉम्बे इस्कॉन की थी परंतु बैंगलोर इस्कॉन की हो गई. तो ये सब प्रॉपर्टी का किस्सा था. लेकिन वो जो सेक्ट फॉलो करते हैं वो ऋत्विक सेक्ट है, और हम फॉलो करते हैं गुरु परंपरा का. गुरु परंपरा ऋत्विक के अंदर ये होता है कि शिला प्रभुपाद के बाद कोई गुरु नहीं है, और गुरु परंपरा चालू रहती है. तो शिला प्रभुपाद के बाद भी गुरु आते रहेंगे, गुरु के भी गुरु शिष्य आते रहेंगे, शिष्य गुरु बनेंगे, क्योंकि ये सिस्टम चलता रहेगा. तो वो परंपरा है. और भगवत गीता भी, भगवत गीता में भी यही बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो. तो परंपरा तो चालू रहनी चाहिए. इसीलिए हम लोग उस ऋत्विक चीज को हम मानते नहीं है. तो कभी कभी कोई लोग ऐसा गोल गोल घूम के आता होगा, तो कभी कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और हमको पूछ लेना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे इस्कॉन आपस में क्यों लड़ रहे हैं. ठीक है, कभी कभी किसी का है ना, नॉलेज जितनी मिलती है उतना कभी कभी नॉलेज को हम्बल वे में नहीं रिसीव करके अकड़ वे में रिसीव कर लेते, तो ये हो जाता है ना. विश्वामित्र का गिरने का कारण भी वही था. क्रोध काम जब बढ़ जाता है तो ये सब चीजें होती है. तो प्रॉपर्टी का भी काम क्रोध मोह, ये तो भगवान का प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हमें तो अपना प्रॉपर्टी मान के रहना चाहिए. वो भी वही बोलते हैं हमारी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं मैं ये मैनेज कर रहा हूं, इसका भी मोह नहीं आना चाहिए, इसका भी गुरूर नहीं आना चाहिए. खैर, विल नॉट गो इनटू दैट. ओके, माय पॉइंट वाज, हमारा इस्कॉन मिशन होता है, इसीलिए जो है सो गुरु परंपरा को निभाते हुए आगे हमें चलना चाहिए. दिस इज द मैसेज. सो कृष्णा एट दैट वन हैंडफुल ऑफ राइस एंड आफ्टर दैट सुदामा स्टेड देयर इन द नाइट एंड ही एक्सपीरियंसेस जॉय. अगेन ही एक्सपीरियंसेस अ बिग जॉय इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. प्रीवियसली ही हैड एक्सपीरियंस्ड ब्रह्मानंद, है ना, ब्रह्म में घुस गया हो वैसे.
भाई तीनों गेट्स क्रॉस कर लिया, हाँ किसी ने रोका नहीं मुझे, अब तुम कुछ गलत नहीं किया तो क्यों रोकेगा कोई, है ना? नहीं तो कुछ गलत किए हो, स्मगलर हो तो तीन एयरपोर्ट पे तीनों जगह रोक ही देते हैं आपको। तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई थी उसको, हाँ। फिर क्या बोलते हैं एक्चुअल, और अभी जो है सो उसको भक्ति आनंद की प्राप्ति हो रही है ना, क्योंकि कृष्ण के साथ में रह के, कृष्ण के साथ में सो के, ओवरनाइट ही हैड स्टेड एंड देन बोथ फ्रेंड्स टॉक्ड अ लॉट, तो भक्ति आनंद की प्राप्ति हुई। तो चार प्रकार के आनंद होते हैं, पिछली बार भी बोलना छोड़ गया मैं, इस बार बोल देता हूँ क्योंकि वापस आया ये पॉइंट। चार प्रकार के आनंद होते हैं। एक तो होता है जड़ आनंद, एक ब्रह्म आनंद, और फिर इसके बाद में योगानंद, और फिर भक्ति आनंद। तो चार प्रकार के, जड़ानंद मीन्स प्लेजर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म में एंट्री का प्लेजर ना, पीस, ओम शांति, उसके अंदर एंट्री का प्लेजर। और उसके बाद में योगानंद, प्लेजर विद रियलाइजिंग द परमात्मा फीचर, that Paramatma is in the Lord. So when he was going through all those 16,108 palaces, अंधक, वृष्णीज, इन सब के घरों से आगे जा रहा था, तब सब लोग देख रहे थे अरे ये कौन आ गया, फिर लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो उसको एक अलग प्रकार की आनंदी हो रही थी, तो वो था उसका योगानंद, जो कि वैकुंठ के लोगों का, क्योंकि सारे हेलमेट पहने हुए वैसे इस प्रकार के, मीन्स लाइक मुकुट पहने हुए, इन सब उनको वैकुंठ के लोग ही लग रहे थे, क्योंकि द्वारकावासी कोई कम पैसे वाले नहीं थे, तो सभी लोग जो है सो मुकुट वगैरह पहन के खूब गहने वहने पहन के रहते थे, उनको वैकुंठ का आनंद प्राप्त हुआ। और आज कृष्ण के साथ पर्सनली रह के उसको भक्ति आनंद प्राप्त हो रहा है, प्लेजर ऑफ सर्विंग द लॉर्ड, talking to him, listening to him, that is also service to the Lord. So Jadanand is like a gutter water. हम कभी कभी पीने के पानी में गटर वाटर मिल के आ जाता है, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, कभी कभी होता है ना, नाली फूट गई है ना, तो जड़ानंद उस प्रकार का आनंद है। ब्रह्मानंद इज लाइक मिल्क, दूध मिल गया आज जल के बदले। और योगानंद अर्थात मीठा दूध मिल गया, है ना, मीठा दूध पसंद है ना, प्लेन दूध से ज्यादा मीठा दूध। और भक्त्यानंद, मिल्क विथ शुगर, बादाम, हाँ, और उसके अंदर क्या बादाम पिसी हुई और पिस्ता और क्या बोलते, क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डाले हुए, खूब मसाला मिल्क, हाँ, खीर, खीर, तो वो मिल्क मिल गया है, तो वो है भक्ति का आनंद। So Sudama was experiencing that kind of joy. I'm just giving you gradation so that you can understand the kind of joy he was experiencing. And he experienced the way through this. And we'll also have to do the same thing as Jivas. So next morning, Sudama left. So as he was leaving, he was thinking, oh, my Lord Krishna, you are so kind. You could, it is good that you did not give me any kind of wealth which was being expected by my wife. You did not give me all those. It is good that I thank you very much. Otherwise मेरे को उसको संभालना पड़ता था। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कृष्ण कि आपने मुझे वो आनंद प्राप्त किया, भक्ति का आनंद, और जो मेरी पत्नी चाह रही थी, जिसकी वजह से मैं पूरा सफर करके यहाँ तक आया हूँ, वो आपने मुझे नहीं दिया। इट्स ओके, आई थैंक यू वेरी मच। इट वुड हैव बीन अ ग्रेट डिस्ट्रैक्शन टू मी इफ यू वुड हैव गिवन दैट। तो ही सेज एक श्लोक, क्वाहम दरिद्र पापियाम क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। ये श्लोक बोलता है, क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुर इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंबितः। कहते हैं क्वाहम दरिद्र, हु एम आई, ए सिंफुल पुअर फ्रेंड, ए पुअर ब्राह्मणा, ए सिंफुल पुअर ब्राह्मणा हु एट अवे योर peanuts without offering to you, a sinful poor friend. And कृष्ण श्रीनिकेतन, और कौन है कृष्ण श्रीनिकेतन, श्री के साथ में ऑल ऑल काइंड्स ऑफ ऑप्युलेंसेस, निकेतन श्री मींस ऑल ऑप्युलेंसेस विच उनके साथ में, ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, फुल ऑफ 6 ऑप्युलेंसेस, स्टिल ब्रह्म बंधुर इति स्माहम, यू हैव एम्ब्रेस्ड मी व्हेन आई केम हियर। कई लोग तो देखते भी नहीं है, तू तो गरीब हो गया, स्टेटस है, मैं राजा हूं, तू रंक है। क्या हुआ था दुर्योधन और सॉरी सॉरी अपने द्रोणाचार्य और इनका क्या बोलते हैं, द्रुपद का, है ना, चेंज हो गया था ना भाव।
तो मैं तो अभी दरिद्र ब्राह्मण हूं, और फिर आप जो है सो श्री निकेतन हो, फिर भी आपने मुझे गले से लगाया। गले से क्या लगाया आपने? उसी सीट पे बैठाया जहां पर आप लक्ष्मी जी के साथ में बैठते हो, और आपने मेरा पैर धोया, जिसका मैं कोई हकदार नहीं हूं। इवन मोर देन दैट, लाइक आपने मेरी तिलक करी, आपने मेरे को मीन्स लाइक लक्ष्मी को बोल के मेरे पंख हिला, मतलब फैन फैन करवाया मुझे, ये सब इतना कुछ किया। मैं बहुत धन्य हूं, आपने, मैं आपका स्पर्श पा सका। आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। In this way, gratitude, the attitude of a gratitude, he gracefully, like, mentally thanks. Twaham daridra papiyam, ये जो श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है. So, ये कर then, he thanks in this way, and then he leaves back to Porbandar, वापस पोर एरिया में. So, as soon as he reaches Porbandar, okay, and when he's reaching towards his home, झोपड़ी थी पहले तो. So he says there is a big illumination coming from their place where he used to live. Big illumination in that place from where he used to live. And as he started thinking, and first he thought thinking, am I at the right place? Yesterday I have left from here. यहाँ तो झोपड़ी थी, ये कौन सा चमकदार महल आ गया यहाँ पर? हम बोलते ना, क्या है मेरा जीपीएस गलत हो गया? हम लोग यहाँ जब जीपीएस गलत हुआ था, कोई घर के बीच में रह के आपको लोकेशन भेजे, और फिर आपको जीपीएस उसके मोहल्ले के चारों गलियों में घुमा देता है, और फिर भी आप पहुंच नहीं पाते हो, ऐसी हालत हो जाती है ना. तो इस प्रकार सोच रहा था वो कि ये कहीं मेरा जीपीएस गलत तो नहीं हो गया, मैं कहाँ कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं पहुंच गया हूँ, मेरा ही घर है या नहीं है. तो ऐसा सोच ही रहा था, उतने में देखते रहे वो पैलेस तो बहुत ही बड़ा है, और पैलेस बहुत बड़ा है. वो देख रहा है, पैलेस को निहार रहा है, एंड इतने सारे, मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, ये बड़ा सारा टावरिंग पैलेस कहां से आ गया यहाँ पे. तो निहार ही रहा था उस पैलेस को कि लाइक क्या लगता है उनको, और उसके आजू बाजू जैसे मेरी झोपड़ी कॉमन थी, आजू बाजू कुछ मकान थे, पर मेरी झोपड़ी अलग से थी. लेकिन ये तो आज मेरा महल बन के, इट इज मोर टावरिंग देन आजू बाजू के घरों से. तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कौन किसने बना दिया यहाँ पे. उसके आगे कोर्टयार्ड आ गया, उसमें गार्डन आ गए, उसमें बर्ड्स आके फ्लिक कर रहे हैं, फ्लॉक कर रहे हैं, और चिप्र कर रहे हैं, और थोड़ा सामने पॉन्ड भी है, उसके अंदर कुमुद के फ्लावर भी है, और अंभोज और कलहर कर रहे हैं, उत्पात लोटस, ऐसा पूरा भागवतम में डिस्क्रिप्शन है उस महल के अंदर. उस लोटस के कमल खिल गए, मतलब कमल खिल गए उसके अंदर. और उसके बाद में देयर वर नाइस अटायर्ड मेन guarding the door. Nice attirement guarding the door, and इसके बाद में एक क्या बोलते हैं, कमल नयन के जैसी एक कोई लेडी बाहर आई. बोले ये कौन है भी, इस जगह से कौन आई? और जब और आके सुदामा को रिसीव करने आए ये सारे अटेंडेंट्स और वो लेडी. तो सुदामा सोच में पड़ गया, जब पास आई तो देखा कि ये तो मेरी पत्नी है. व्हाट इज दिस? इसको क्या हो गया? कल तो छोड़ के गया था, जब तक तो एकदम वो गाल सूखे हुए देख के दरिद्रता आती है, सोमालिया याद आता था. और आज अब देखो इतनी ऑप्युलेंट. हाउ इज इट पॉसिबल? सो व्हाट इज ऑल दिस, ही सेज, एंड हुज प्रॉपर्टी इज दिस, ही सेज, एंड हाउ दिस इज ऑल कम अबाउट. थ्री क्वेश्चंस he raises. What is all this? Whose property is this, and how is this all about come about? So these three questions he has in mind. What is this? Who is this? And how is this all come about? So Acharya says all this is because of one thing. What is that? Krishna Sasya Sakha. The first point which we said. Being a friend of Krishna is important. Rest all things will come automatically. Seva of Krishna is important. Rest all things will come automatically. He then prays to the Lord. Again, he already thanked him there. Please, you have not given me thank you. But here, looking at this, he understands. Yes, sir.
कृष्ण ने मुझे दिया है. He then prays to the Lord, thanking him, saying, I am grateful to you, Lord, that you have given me this. This is not I wanted, but for my wife pestering me, I came to you. But may I pray at your lotus feet? I beg at your lotus feet that I may have always devotion to you. That I always have devotion to you. May I always have affection from your devotees. May I always have association of your devotees. And also, my Lord, may I beg you to have the ability and desire to renounce whatever you have given to me. अभी अभी तो सब कुछ मिला है, लेकिन इसका ये देखो, ये ठीक है, मैं धन्यवाद देता हूं, बट मुझे ये सब चीजें दो, और मुझे ये, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपने जो मुझे दिया है, परंतु मुझे ये एबिलिटी एंड डिजायर, डिजायर भी होना चाहिए ना रिलिंक्विश करने का. इसलिए बोलते हैं ना कि जब लास्ट टाइम हम वो कॉइन और रुपए की बात कर रहे थे, तो कॉइन बोलता है, रुपए 500 का रियाल का नोट बोलता है, तुझे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ जाके आया हूँ, लंदन यूएस वगैरह. तो कॉइन बोलता है, तू कहीं भी गया होगा, मैं जहां गया हूं वहां तू जा ही नहीं सकता. है ना, हुंडी है ना, भगवान की सेवा में गया हूं मैं. तो उस प्रकार दैट वो आने के बाद में व्यक्ति को उसमें से, अपने जीवन में से, अपने हमने कुछ कमाया है महीने भर में, उसमें से कुछ हमको रिलिंक्विश करना है. वो भाव आना तो चाहिए. सो डिजायर आना चाहिए दैट आई हैव टू रिलिंक्विश फॉर कृष्णा आउट ऑफ दिस. तो ही सेज गिव मी द एबिलिटी एंड डिजायर टू रिनाउंस. दैट आल्सो वी हैव टू प्रे टू कृष्णा. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. नहीं तो सब मेरा मेरा है, मेरा मुझको अर्पण, तेरा भी मुझको अर्पण, है ना, वो भी बोला था हमने. So that desire to renounce whatever you have given, that's one. Yat karoshi yad asnasi yad juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva madarpanam. भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना. So जो भी आप, whatever you do, whatever you eat, whatever you relinquish, whatever you leave, जो भी कुछ करते हो कार्य, whatever karma you do, not vikarma. कृष्ण भगवद गीता में बोलेंगे, whatever, do it as an offering to me. तपस्या भी करते हो, डू इट एज एन ऑफरिंग टू मी. तो हम जब तक तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, कृष्णार्पणमस्तु करके उसको छोड़ना चाहिए. सर्वम कृष्णार्पणमस्तु करके छोड़ना चाहिए. रिलिंक्विश करने का हमको वो एबिलिटी आना चाहिए. अदरवाइज स्वर्ग जाने के लिए तैयार, नंदन कानन गार्डन वेट कर रहे हैं हमारे लिए. सो रिलिंक्विश करना चाहिए, तब जाके रिलिंक्विश करने से ऑटोमेटिकली दैट पुण्य पाप जो भी खत्म होते रहता है, देन वी गेट प्योर 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 एंड ट्राई टू गो बैक होम, बैक टू बॉर्डर. So the moment he got this, he wants to renounce. So imagine, इसी को हम बोलते हैं युक्त वैराग्य. I accept this, but give me an ability to renounce. युक्तम वैराग्य मुच्यते, है ना. इसका क्या श्लोक है पूरा प्रभु? कृष्ण संबंधे. हाँ, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते. उसके पहले वाला लाइन, यथा भक्ति शास्त्री अपने लोग कह रहे हुए हैं ना, तुम मैं युक्तम. माता जी भी याद नहीं आ रहा है. युक्तम वैराग्य मुच्यते. हम जो भी करो, निर्बंध कृष्ण संबंध है, हमें जो भी कुछ है अपने जीवन में मिला है, उन सबको एक्सेप्ट करो. ओके, एंड ऑफर इट इनटू द कृष्णा सर्विस. सो वी डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम एनीथिंग. वी हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर इज टू बी डन इन लाइफ, लाइक जो भी कार्य है, परंतु उसको कृष्ण के साथ जोड़ना है, युक्त वैराग्य करना. दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. So when a person who prioritizes his service to Krishna, a person who prioritizes his devotees, a person who prioritizes his renunciation, and not getting caught in the opulences by the practice of devotional service, he can have the world. There is no problem. Can have all that world. That is Yuktam Vairagya Uchate. But if one does not have these three things, material opulence he gets, and that opulence will get into the head and carry away and distract away one from the path of Krishna consciousness. जैसे material ocean पानी आके हमको बहा ले जाएगा, हम अकेले रहेंगे, वैसे ही ये हमको रिलिंक्विशमेंट और कृष्णा से जोड़ने का यदि आएगा नहीं, तो हम मटेरियल भाव में बह जाएंगे, एंड दैट विल डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस. ऑफ कोर्स श्रील जीव गोस्वामी तो बोलते हैं कि सुदामा के पास थोड़ा सा घमंड था. क्या घमंड था? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज रियल ईगो. मैं गरीब हूं,
मेरे जितना दीन कोई है नहीं, कुछ मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। तो वो भी एक चीज का घमंड है ना, कुछ है कुछ है ना। हम जब बोलते हैं ना क्या बोलते हैं 2.7 में, क्या कार्पण्य दोष हो, कार्पण्य दोष होते हैं हमारे पास, ये कृपणता के दोष होते हैं। तो कृपणता के दोष के चक्कर उसके वो ये फॉल्स प्राइड था कि आई एम पॉवर्टी स्ट्रिकन। तो वो कोई ठीक है घमंड की बात नहीं, लेकिन वो छोटा सा घमंड था, आचार्य लिखते हैं। एंड श्रीला जीव गोस्वामी लिखते हैं, एंड दैट यू नो दैट वन कैन बी प्राउड ऑफ एनी मीन्स बीइंग फॉलन। सो दैट इज व्हाट ही वाज, which Krishna wanted to remove by giving it. So even after giving, he should have that ability to renounce, and which he did. है ना? इतना कितने लोग मिलते हैं ऐसा करने वाले? सो दिस इज वाई, है ना, हमारे नामों के आगे इसलिए लगाया जाता है दासा, आपको याद दिलाने के लिए कि भाई आप मालिक नहीं हो, आप दास हो। प्रेममय गोपेश दासा, राधा कीर्ति देवी दासी, नाम इसीलिए लगाया जाता है। इनफैक्ट हमारे सार्वभौम प्रभु जी बोलते थे, तो दास प्रेममय गोपेश दास, डबल इंजन की तरह लगना चाहिए। यू पहले भी प्रेममय गोपेश, वहां ही घमंड आ जाता है, बोले दास बोलने की तक तक बोले प्रेममय गोपेश प्रभु बोल देते हैं, बोले घमंड आ जाता है, बोले दास प्रेममय गोपेश दास बोले, डबल इंजन लगाना चाहिए बोलते। बट दैट इज नथिंग टू डू विद दिस, बट जस्ट कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार भाव रहता है कि वी शुड नॉट गेट कॉट अप। एक बार शिला प्रभुपाद के डिवोटी ने उनको एक लेटर लिखा था, आई एम द मोस्ट फॉलन सर्वेंट ऑफ यू सो एंड सो दासा। तो शिला प्रभुपाद said just not most fallen, in that most fallen, most is having the pride, most is having the pride. Just say I am the dasa, that's more than enough. Most fallen, just say I am fallen, most fallen, वो घमंड आ रहा है फॉलन होने का। तो वही चीज सुदामा को था। सो one should be able to survive with all such things, है ना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्मचारी एक डिसाइबल था, वो कुछ भी हो उनसे बाहर, सर्दी में, ठंड में, गर्मी में, ठंडी बहुत पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, पता है ना, तो गमछा के ऊपर बाहर सोता था, नीचे नीचे ये भी नहीं, सतरंजी भी नहीं रखता था। और बाकी के उसके गॉड ब्रदर्स, जो उसके ब्रह्मचारी दोस्त, अंदर रूम में सोते थे, कंबल ओढ़ के सोते थे, सब कुछ सोते थे। तो एक बार बोलता है कि क्या रिलिंक्विश कर रहे हो तुम अपने जीवन में, सर्दी गर्मी कुछ भी हो, अपने को सीखना चाहिए। सो क्रिटिसाइज करता था। और ये चीज फिर एक बार सारे ब्रह्मचारी मिलके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए, श्रीला प्रभुपाद के स्पिरिचुअल मास्टर। तो उन्होंने कहा ओके, सो दे से दे आर स्लीपिंग इनसाइड विद ड्रग्स एक्सेट्रा, सो they are used to sense gratification of sleeping inside, and you are used to the sense gratification of sleeping outside without kammal and all this. So now I will give you an order that from today you will sleep inside with the kammal and they will sleep outside without the kammal. Reverse कर देंगे. So both are proud of themselves, so now you should sleep. So reverse. So what happened with that? तो उसको जो बहुत घमंड था कि मैं बाहर सो रहा हूं, उसको जब उसको ऑर्डर मिला स्पिरिचुअल मास्टर का, उसको तो ब्रेड बटर की तरह लेना ही है, अंदर सोना है, तो उसको हम्बल कर दिया। ओके। और बाकी जो अंदर सो रहे थे बेचारे, उनको बाहर लगाया, उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और भी हम्बल बना के सेवा में लगा दिया, क्योंकि उनको कोई घमंड नहीं था, वही सो रहे, बिकॉज अब ठीक है आश्रम में मिल रहे हैं तो हम लेके सो रहे हैं, युक्त वैराग्य करना चाहिए, न कि छोड़ के वैराग्य करना चाहिए। लेकिन अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने आज रिवर्स कर दिया, आज हमको ऐसे सोना है, तो उसको हम्बल कर दिया, इन लोगों को सेवा में लगा दिया, भी गुरु की आज्ञा। So Jiva Goswami said Krishna wanted to destroy that last vestiges of the anarthas remaining in the heart of Sudama. So non-dependence of anything on Krishna consciousness is also a pride, and Krishna destroyed that pride by giving Sudama that main opulence. So now that's now what Sudama can do? Krishna humbled him already. Okay, and he had to be humbled by the wealth, and
he relinquished also. That's a difference. So Srila Prabhupada, that's why I say a devotee is never attached to anything. Devotee is never attached to anything. Six Goswamis of Vrindavan are the live example that they were never attached to anything. वो लोग सिक्स कोने में आप देखोगे जो परंपरा में लास्ट में सिक्स ऋषि छोटे गोस्वामीज है, एक अंग वस्त्र और कौपीन, अच्छे रिच पीपल के बेटे थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया, फिर बहुत सारा फंड रेज किया और बड़े बड़े मंदिर बनवाए कृष्ण के लिए, लेकिन वे तो खुद बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते थे, साधारण जिंदगी जीते थे। बड़े बड़े राधा गोविंद, राधा दामोदर, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, इसे इतने मंदिर में 6 गोस्वामी 6 प्रकार के बड़े बड़े मंदिर बनाए जो आज भी वृंदावन के शान है ना। राधा मदन मोहन आज भी बड़ा। सो इसीलिए तो डिवोटी के अंदर ये रहना चाहिए कि वो जहां पर भी डिवोटी इज लिविंग इन द स्ट्रीट and expected to live in a palace, then he should take it as a service to Krishna. Or he is living in a palace and he has to go onto the street, he should take it as a service to Krishna. कितने हमारे भक्त हैं जो नए नए, they were rich family children. Today they are selling Bhagavad Gita on the streets of London. You go and see India, you will see small, like selling Bhagavad Gita. हमारे अभिषेक प्रभु यही काम करते हैं यहाँ पे सनातन धाम में। भगवद गीता हर एक के घर में होनी चाहिए। So they take it as a service to Srila Prabhupada. So to live in a place is renunciation, and renunciation is nothing to do with palace or street, but renunciation is what to do is necessary for Krishna service. चाहे मुझे महल में रह के करना पड़े, चाहे मुझे सड़क पे रह के करना पड़े, how best I can serve Krishna. That is why I said that starting में, you remember that इसका प्रेसिडेंट का मैं जो डायलॉग बोला था, ask not what the country can do for you, ask what I can do for the country. So ask what I can do for Krishna rather than what Krishna can do for me. So this way, this incredible episode of Sudama and his exchange with Lord Krishna, which gives us very practical, revealing insights. It took longer, but then, it was really helpful to get us into the mood of Krishna consciousness, because next Saturday we'll be celebrating Janmashtami. So we all should get into the mood, and गुरु का सर्विस पे एंड हुआ है, गुरु का सर्विस गुरु के को रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी, इसीलिए everyone should attend Balram ji's जयंती, so that when gets Balram's गुरु का प्रसाद मिले, like उसी हिसाब से गुरु की आज्ञा मिले, हमें भक्ति मिले, that will really help us out. And that is the reason I sometimes क्योंकि राधा रानी रिप्रेजेंट्स जो ये राधा रानी और जो बलराम जी है, दे आर द एक्सपेंशन, फर्स्ट एक्सपेंशन फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट हार्ट ऑफ कृष्णा, एंड बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सर्विस एटीट्यूड, है ना। भगवान सेव्य भगवान ये है, सेवक भगवान ये है, दोनों जो हमको सेवा में लगाते हैं। सेवक ही हमको सेवा में लगा सकते हैं, मालिक तो एक सेवक को बोलेगा, बाकी सेवक ही हमको सेवा में लगाएंगे। तो ये सेवक हमको सेवा में लगा रहे हैं, इसके लिए हम लोग। So this way we end this 9 episodes, 9 parts of this Krishna conscious story of Sudama and Krishna. Hope you all liked it. First was qualification. We understood quite a few things, 6 qualities of Sudama, which we could run through all this 4 weeks. Conditions of Sudama and Sudama's wife, the abject poverty, the conversation between them, that why he has to go, all reasons she gives, that okay, he's your friend, he's your worshipable Lord, you will find devotees, you will find this, even if devotee blesses, you will become rich, है ना। So अर्जुन का एग्जाम्पल लिया था हमने, फिर उसका जब मैं दानव को बचाया था जब उसने, तो इंद्रप्रस्थ का राज्य स्थापित हुआ। कभी कभी भक्त का भी चरण पकड़ लेते हैं तो हम निहाल हो जाते हैं, तो उस प्रकार से। एंड देन कॉन्टेम्पलेशन बाय सुदामा, उत्तम श्लोक दर्शनम, देन कम्यूटेशन द जर्नी, देन प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, पासपोर्ट वगैरह जब हम तैयार करते हैं अपने साथ में। आए नहीं आज पासपोर्ट रिन्यूअल वाले नहीं आए दिखता।
2-3 बार से याद कर रहा हूँ। यही तो बैठे ना नहीं नहीं, ये नहीं देवाशीष, जाने वाले दिन पता चला उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया एयरपोर्ट। मैं बोला ये प्रिपरेशन जरूरी है तो उसके लिए याद कर रहे थे तो वो प्रिपरेशन ऑफ ट्रैवल, जो 4 मुट्ठी चावल लेके आना, बीटन राइस, एंड देन कम्यूटेशन जर्नी, एवरीबडी हैज टू डू द जर्नी फ्रॉम हिज होम टू द्वारका. He will find this 3 Anands there. He has to cross this entire material world, then the Brahma Jyoti, then the Vaikunthas, and then back to back ordered. That is Goloka. One has to cross these 3 gates. There is no other option. And that same thing is put at airport, but we feel that as a hassle. And that is a preparation for us to go back home, back to Godhead. It should remind you. And Prabhu to daily karte hain, to imagine karo. It should remind you that, these 3 gates are for reaching Krishna. And commutation, then reception. Krishna gives reception. Go Brahman Hitaya, जो उनका, जिससे हम उनको glorify करते हैं. He displays that qualities, and then recollection of Gurukul days. There we touch based upon the important point where Krishna himself says, I am the Adi Guru, and it is me who had done all that Leela on that day. Because to show that seva is how important for the Guru. So whatever you take up the service for the Guru, then that has to be taken as your bread and soul, and it has to be taken up. And then it was, after recollection, it was reciprocation, last but not the least, and reciprocation. So you do this, and material opulences, you think you offer whatever you have, then don't worry about it. Krishna will give you much more than that. You put 1 step and Krishna will put 10 steps towards you. So that way, so we have to, then we, if this is our mentality, from this rags to riches, which we call, from poverty to prosperity, we gave the topic earlier, poverty to prosperity. Yes, we will also prosper in life. So how we will prosper? Through Krishna conscious life, how we will prosper? From material poverty to spiritual poverty, or from spiritual poverty to spiritual poverty. Prosperity, from spiritual poverty to spiritual prosperity, in both ways also. So if we have this, then we can also plan our tickets, okay, in first class, leave out business class, first class on Gorloka Airlines, okay, and all. Then not necessary that all your borders, immigrations, and check-ins would be completed, and we can, without any hassles, we can reach back home, back to Godhead, Goloka. हरे कृष्णा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्त वृंद की. किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी बाद में क्या हुआ फिर सुदामा जी के साथ? उन्होंने वो मिला था, आराम से रहे, सब कुछ भक्ति में लगा के रहे. इसीलिए कोई रिच आदमी, आपका बर्थ, कभी किसी का बर्थ होता है रईस खानदान में, तो समझना चाहिए कृष्ण का प्रसाद है वो, उसको भक्ति में लग जाना चाहिए. परंतु वो विडंबना है कि वो भक्ति को छोड़ के फालतू चीजों में लगता है. भक्ति में की और उन्होंने आराम से अपना गोलोक गमन किया. कृष्णा जब फ्राइड राइस फ्लेक्स जो खाए एक बार, हाँ, ब्रोकन राइस प्रभु का ही डाउट था और फ्राइड राइस बना दिया. बचा फ्राइड राइस बना दिया, इसका मतलब फ्राइड राइस एक बनना रह गया था अमंग, जब हम बहुत सारे राइस बना रहे थे. वो जो सेटिस्फेक्शन है भगवान का, हाँ, जो उसकी वजह से ही प्रॉस्पेरिटी हुआ, और उसकी वजह से इस चीज को रुक्मिणी, हाँ, रुक्मिणी को देना पड़ता है, बिकॉज वो प्रॉस्पेरिटी डिपार्टमेंट रुक्मिणी संभालती है. शी इज लकी. वो उसलिए सेकंड टाइम के लिए रोक दिए. यस. और भगवान तृप्त हो गए तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉस्पेरिटी हो गया. यस. सुदामा मांगा नहीं. हाँ, या तो वही बोल रहा हूँ, भक्ति करोगे तो ऑटोमेटिक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली कृष्णा दे ही देगा जो चाहिएगा. झूलन यात्रा चल रही है तो झूला भी झुलाते हैं. लास्ट टाइम मैंने झूला का कहानी बोला था, सब लोगों को पता है ना. इस बार 30th ईयर है हमारा घर में झूलन यात्रा. अरे वो आज ये 5 दिन झूलन यात्रा हम लोग इस्कॉन वाले करते हैं. बाकी तो वृंदावन में तो पूरा महीना भर चलता है. ये स्पेशल, क्योंकि प्रकृति अपने अलग रंग में रहती है, मीन्स लाइक नेचर अपने अलग रंग में, हरियाली छाई हुई रहती है, पूरा एकदम विहंग में वातावरण, जैसे उसको देख के बहुत मन महक जाता है, वैसा वातावरण रहता है. और ये मौसम रहता है जब है ना, जनरली
बच्चियों को अपने मायके भेजा जाता है सावन में, है ना, नई नई नवेली दुल्हन को सावन में पहला सावन अपने मायके में गुजारना पड़ता है। कई जगह आषाढ़ है, बिकॉज ये 15 दिन का गैप है इधर उधर, तो पहला आषाढ़ पर पहला सावन जो है सो अपने मायके गुजारना पड़ता है। तो ये वैसे उस कंडीशन को, तीज जो फेस्टिवल आता है इसी रिलेटेड में, रिलेशनशिप में आता है। जो हरितालिका तीज गई थी और अभी जो बड़ी तीज आने वाली है, ये सारे इसी सावन के महीनों से ही कनेक्टेड है पूरा। राधा रानी भी जब ब्याह कर, अर्जुन थे उनके पति, उनके साथ में रह रही थी, तो एक साल देखा कि ऐसा सावन आ गया है, बाहर बाढ़ जोकती थी, आए नहीं मेरे परिवार वाले। तो कोई आया, वो जावट में रहती थी, उसका ससुराल जावट था, अभिमन्यु उसका हस्बैंड था मीन्स भौतिक जगत में। तो जावट में कोई आया था उसके मायके से, तो उस मायके से किसी ने आया था, तो उसको बोला भाई जाते जाते मेरे पिताजी को तो याद दिलाना, इस बार मेरे को बुलाया नहीं है क्या, भूल गए क्या। तो वो जाता है और बोलता मैं अभी अभी जावड़ जाके आया हूँ। तो बोले अरे मेरी बेटी मिली क्या, बोलते हाँ मिली, बोले वो बहुत याद कर रही थी आपको। तो बोले मैंने बोला था अपने ऋषभानु बोलते, मैंने अपनी पत्नी को बोलते मैंने बोला था भेजो श्रीधामा को ताकि उसको लेने भेजे। तो बोलते हाँ भेजती हूँ, तैयारी करनी पड़ती है, उसकी सास भेजेगी नहीं मुझे पता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, मैं तैयारी कर रही थी। फिर वो तैयारी करती है, एक बैलगाड़ी भर के गिफ्ट्स वगैरह सब तैयार करते हैं ना, हम जाते हैं जब बर्थडे वगैरह जाते हैं तो ससुराल जाते हैं बेटी के, तो इसलिए हम जाते हैं। तो खूब सारे गिफ्ट तैयार करती है और फिर जाके श्रीदामा को बोलती है जाके ये सब गिफ्ट देना और आना। तो श्रीदामा जाता है तो वहां पे वो पहले मना कर देती है। उनका सास का नाम क्या रहता है, जटिला, और ननंद का नाम रहता है कुटिला। जटिला और कुटिला दोनों मना कर देते हैं, नाम नाम इटसेल्फ डिफाइंस देयर कैरेक्टर। सो बड़ी जटिल और कुटिल रहती है दोनों। तो जटिला कुटिला मना कर देती है, और फिर सीदामा जानता ही है, तो फिर उनको वो गिफ्ट देता है, देखो माँ ने ये आपके लिए भेजा है, मीन माँ ने ये आपके लिए भेजा है, ये आपको खास कर कर खाना है, ये आपको खास कर कर पहनना है। तो लेती है, बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है, समदन का मन रखने के लिए तो भेजना पड़ेगा मुझे, लेकिन बोले वापस छोड़ देना, जितना जल्दी ले जा रहे हो वापस लाके छोड़ देना। ठीक है। तो फिर आती है तो यहाँ पे वृंदावनेश्वरी आ रही है, वृंदावन की रानी थी वो, वृंदावनेश्वरी आ रही, तो सभी गोपियां उनकी सखियां, अष्ट सखियां सब तैयार होके राधा रानी को रिसीव करती है, और सावन में झूले लगते हैं हर एक के घरों में। तो झूले का भी एक बड़ा आनंद होता है कि हर एक, पहले घर में ऐसे ही झूले नहीं लगाते थे, झूले लगाने से भी बहुत माइंड फ्रेश हो जाता है, झूला झूलने से। तो चलो माइंड फ्रेश करते हैं, ससुराल से आई है थोड़ा स्ट्रेस्ड अप है, जटिला कुटिला बहुत तंग करती है, तो इनको फ्रेश करते हैं बोल के लाके झूले पे लाके बिठाती है और झूला देने लगती है। तो बड़ा विचित्र फील करती है राधा रानी, भी अकेली महसूस, विरह की भावना फील करती है। तो कृष्ण भावाग्रही जनार्दन है, सबके भाव को जानते हैं, समझ गए राधा रानी बहुत विरह फील कर रही है, तुरंत पहुंच गए। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना वो ऑलरेडी मैरिड है अभिमन्यु के साथ में, कृष्ण यहाँ पे ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि भाई राधा रानी आ गई है, विरह की भाव प्रस्तुत कर रही है तो मैं जाके बैठता हूँ। वो तुरंत झूले पे जाकर प्रकट होते हैं, तुरंत झूले के पे ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर दोनों जने आराम से झूलते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं। तो अभी कभी कभी हम इसको भौतिक लीला की तरह नहीं देखना चाहिए, इस झूलन यात्रा को। भौतिक लीला में क्या होता है, किसी की पत्नी दूसरे की पत्नी के साथ में नहीं झूल सकती, ऐसा है ना, हम माता जी बुलाते हैं दूसरे की पत्नी को, कभी भी हम माता जी बुलाते हैं, तो ये हो नहीं सकता। परंतु समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण, इसमें मतलब चैतन्य चरितामृत तो श्लोक क्या था, राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये दोनों अभिन्न है, ये दो नहीं एक ही है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दे आर एटर्नल, कृष्णा एंड कृष्णास एनर्जी आर एटर्नल, दे आर एटर्नल, युगल 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 जोड़ी बोलते हैं इनको, युगल जोड़ी। कभी कभी जैसे कोई नाटक करने के लिए पति पत्नी दोनों ही कलाकार हो, और नाटक निभाने के लिए पति को कोई और पत्नी के साथ में कला करनी पड़ती है, और पत्नी को किसी और कैरेक्टर के साथ में कला करनी पड़ती है, ड्रामा करना पड़ता है, तो करना पड़ता है राइट। उस समय ये नहीं बोल सकते मैं उसकी पत्नी हूं तो मैं ही पत्नी बनूंगी। अगर डायरेक्टर चाहता है भी तू पत्नी के लायक नहीं अभी इस रोल में, तो आपको नहीं दे सकता ना। मेरे ख्याल से एक पिक्चर आई थी कयामत से कयामत तक, कितने लोग जानते हैं? हाँ, उसमें आमिर खान की पत्नी सामने खड़ी थी कि नहीं थी, एक गाने में जो बड़ा हिट गाना था। हाँ रियल पत्नी, रीना, उस गाने में रहती है, पापा कहते हैं बड़ा ना काम करेगा, वो कौन सा गाना था, है ना? कयामत से कयामत, हाँ। बाद में कयामत हो हाँ, तो पत्नी उसकी सामने है, लेकिन उसकी एक चित्रपट पर पत्नी कौन है, जूही चावला, है ना? तो ये तो भौतिक जगत का खेल है।
असली पत्नी सामने गाने के अंदर खड़ी है, ओके, और वो भी 2 सेकंड के लिए अपना एक कुछ एक्शन करती है, लेकिन असली पत्नी जो ही चल रहा है। वैसे ही भौतिक जगत में लीला करने के लिए कृष्ण ने राधा रानी को, अर्जुन, अर्जुन और कोई नहीं बट श्री महाविष्णु का अंश है, और वो इतना प्योर था कि बाकी सीरियलों पे मत जाना, सीरियलों में तो कुछ भी दिखा देते हैं, इतना प्योर था कि उसने राधा रानी को स्पर्श तक नहीं किया था। टेक्स्ट ये बताते हैं, अपने स्क्रिप्चर्स ये बताते हैं, उसने राधा रानी को टच तक नहीं किया था। तो जटिला कुटिला सास बनी थी और वो अभिमन्यु पति बने थे। अभिमन्यु और कोई नहीं बट वो श्री महाविष्णु जो सोए हुए हैं ना ऊपर, जो हम बता रहे थे, जिनके पास वो सारे बच्चे गए थे ब्राह्मण के, तो वे उनका ही एक अंश है वो। और कृष्ण अपनी लीला करने के लिए द्वारकाधीश बन के लक्ष्मी के साथ में आए हैं, और जो कि राधा रानी का एक्सपेंशन है, और राधा रानी स्वयं अभिमन्यु के साथ में पति पत्नी का रोल कर रही है। तो डोंट गेट इट विद भौतिक लीला, ये स्पिरिचुअल लीला, वो नित्य साथ में थे, और यहाँ पर वृंदावन में भी जब भी रहते हैं तब नित्य साथ में रहते हैं और आनंद से हिंडोले खाते हैं। और हमें क्यों करना चाहिए, खुद कृष्ण बताते हैं, क्या बताते हैं, कुछ ये था श्लोक, मत मैंने लिखा था, मद भक्ता विनोदार्थम करोमि विविध क्रिया। भगवान कृष्ण कई प्रकार की लीला करते हैं, लोग उसको समझकर, हाँ, कि मेरे भक्तों को आनंद देने के लिए मद भक्ता विनोदार्था करोमि विविध क्रिया, मैं अनेक प्रकार की क्रिया करता हूं और बहुत सारी क्रियाएं करता हूं, और यही लीलाओं को हम सुनकर भगवान का आनंद लेते हैं, भक्ति का आनंद लेते हैं। उनका ऑर्डर ही है ये, मद भक्त विनोदार्थम, मेरे विनोद के कामों को आप एंजॉय कीजिए। इसीलिए हम कृष्ण के पास टाइम्स को डिस्कस करते हैं। हम करते हैं तो टाइम पास होता है, परंतु कृष्ण करते हैं तो पास टाइम होता है। पास टाइम ट्रांसेंडेंटल हो गया और टाइम पास भौतिक हो गया। हमको टाइम पास करना होता है, पर हम पास टाइम्स जब सुनते हैं तो कृष्ण से कनेक्टेड है। और एक लाइन ऑफ स्टोरी है तो बताऊं, कुछ उससे रिलेटेड। किसे? ऐसे एक और एक स्टोरी लाइन है, ये जो आपने बोले उस चीज को रेस्पेक्ट है। ऐसे बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी भी बाहर आते हैं झूला झूलने लक्ष्मी जी के साथ में, लेकिन उनका उत्सव विग्रह आता है, कौन सा? मदन मोहन, मदन मोहन जी एंड लक्ष्मी जी कम्स आउट इन झूला ड्यूरिंग दिस टाइम। या त्रेता युग की लास्ट जब हनुमान जी ने सीता मैया को लाए थे, हाँ वहां से, हाँ, तो उस टाइम में उनकी लाए मतलब लंका के युद्ध की बात जब हाँ, रिटर्न रिटर्न लाए वो उस टाइम तो में इसमें फ्लाइट, हाँ अशोकावन से लाए। हाँ, उस टाइम में उनकी मन में एक सेकंड के लिए एक भाव आ गया कि ये जो सीता मैया है वो कितनी अच्छी औरत है। हम्म तो उस टाइम में जो फ्रैक्शन सेकंड भगवान समझ लिए थे, हम्म तो इसीलिए वो बोले कि इसका मतलब है कि हनुमान के मन में ये चीज आए तो नेक्स्ट युग में हम्म, आपको पत्नी रूप में आपको ठीक मिलेगा। है, तो वो आप जो भाव, हाँ, अभिमन्यु बोलते हैं, और कुछ एक स्टोरी लाइन में चंद्रसेना है, तो राधा मैया का हस्बैंड चंद्रसेना है। अच्छा, तो सिर्फ एक हस्बैंड इसमें वाइफ, कौन से इसमें एक स्टोरी स्टोरी लाइन में? में है। ओके फाइन, मीन्स ठीक है, भगवत हैज बीन रिटन इन सो मेनी, या ओके ओके मीन्स सो मेनी राइटर्स। ओके, तो उसमें चंद्रसेना है, और चंद्रसेना जो है भगवान मैया सीता राधा मैया को टच ही नहीं किए थे लाइफ में, जो हाँ आपने ठीक है, बताए थे। बराबर। सिर्फ एक मन में उनका एक सेकंड के लिए आ गया था, इसलिए उनका वाइफ के हिसाब से थे, ऐसे सुने हैं। बट ये है कि अलग हरि बोल, उन श्रीला प्रभुपाद की जय। यस प्रभु, भाव वही है। हाँ।